सोच का क्या है, सबकी अपनी अपनी ही तो होती है। ऐसे में क्या हो कि सास की सोच के साथ बहू की सोच बिल्कुल भी ना मिले। बहू देख, कुछ भी चाहिए ना तो बता देना। वो क्या है ना, अभी अभी नहीं हो तो परेशानी ना हो। ठीक है माँ, मैं बता दूंगी। फिलहाल तो मुझे वाईफाई का पासवर्ड चाहिए। वो रवि जल्दी ऑफिस चले गए तो मैं उनसे ले नहीं पाई। हाँ हाँ, पासवर्ड है ना, टोनी कक्कर 1 2 3। क्या बात है माँ जी, बड़ा अच्छा पासवर्ड है। बहू फोन को ऑन करके लैपटॉप खोलकर बैठ जाती है और फिर, बहू मैं तो सोने जा रही हूँ, तू भी आराम कर ले, शाम को चलेंगे कहीं घूमने। माँ जी, मैं 2 बजे से अपने काम पर लग जाऊंगी, फिर 1 बजे रात को ही उठूंगी। अरे ना बहू, काम से तो तुझे कम से कम 1 महीने की छुट्टी लेनी होगी। वो क्या है ना, अकेले में मैं बोर हो जाती हूँ। ठीक है ना, अकेले बोर हो रही हैं तो रवि को बोल दीजिए, नौकरी छोड़ देंगे। वैसे मैं और रवि बराबर ही कमाते हैं। हाय रे, कैसी बात कर रही है, कल को बच्चा भी क्या वही देगा? अरे काम न करना, घर के लिए नौकरी छोड़ देना, ये सारी जिम्मेदारी औरतों की ही तो होती है। क्यों माँ जी, कहीं लिखा है क्या? इंदिरा गांधी ने तो देश संभाल लिया था, वो भी तो महिला थी। अरे ये क्या बात होती है बहू, ये तो बहुत गलत है कि हर बात पर तू जबान लड़ाती रहती है। मेरी नहीं पटेगी तुझसे। बहू चुप हो जाती है। अब इससे आगे क्या कहना। शाम को काम वाले के सामने, क्या नाम है तेरा? रानी। कितने बच्चे हैं रानी? 4, और 5वां होने वाला है। तो काम क्यों नहीं छोड़ देती? पति कमा रहा है ना? अरे ना बहू रानी, काम तो कभी ना छोड़ना। पति को भी बीवी तभी अच्छी लगती है जब वो उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। अब कौन सा वो जमाना रह गया है कि एक कमाए और सारे खाए। पढ़ाई लिखाई से लेकर रसोई का सामान सब महंगा हो गया है। बहू सास की तरफ देखती है। देखा सासू माँ, अनपढ़ भी जानता है कि खुद के हक के लिए और परिवार के लिए क्या सही है। सास कुछ नहीं कहती। रात को जब वो बेटी के साथ थी, क्यों रे, जब बहू को देखने गया था मैंने कहा था ना कि अकेले में बात कर लेना, तो क्या बात की थी तुम दोनों ने? क्यों माँ, क्या हो गया? अरे कैची जैसी जबान चलती है इसकी, और सोच देखिए, लगता है जैसे दूसरे लोग की है ये। माँ, वैसे लगती ही है किसी और लोग की। मुझे तो लगता है कि परी लोग की कोई अप्सरा है। चुप, बिल्कुल चुप, पागल कहीं का। बहू का ज्यादा बोलना मुझे पसंद नहीं है। वैसे मैंने ये पूछा कि क्या बात हुई थी उस वक्त, ये बता। माँ, वैसे कुछ खास याद तो नहीं आ रहा, लेकिन हाँ बोल रही थी कि उसे लड़का लड़की में फर्क करने वाले लोग पसंद नहीं है। वो नौकरी नहीं छोड़ेगी और कह रही थी कि वो भले ही शादी कर रही है लेकिन वो कुछ करके दिखाना चाहती है दुनिया को। और सास को कुछ नहीं दिखाएगी। अरे जाए रसोई में कुछ बना कर लाए। सास बनी हूं मैं, लेकिन वो फीलिंग ही नहीं आ रही। अरे कोई बात नहीं माँ, मैं बात करता हूँ उससे। तो फील लेने के लिए एक काम करना, कोई किटी पार्टी कर ले घर पर अपनी सहेलियों की। अरे हाँ, ये सही है, मैं उसे बोल देती हूँ। अगले रोज, बहू वो क्या है ना, मेरी सहेलियाँ आ रही है तुझे देखने, तो कुछ अच्छा बना लेना। लेकिन माँ, आज तो मेरी घर पर मीटिंग है, कुछ जूनियर आ रहे हैं। देख बहू, ये ससुराल है, तेरा घर नहीं। मेरा घर नहीं मतलब? तो किसका घर है ये? वाह, यही क्लियर नहीं है तुझे कि ये किसका घर है? ये मेरा घर है, मैं यहाँ की मालकिन हूँ और तू। जैसा आप बोल रही हैं, मुझे तो लग रहा है कि मैं नौकरानी हूँ। देख बहू, हम लोगों ने अपने से कम पैसे वाले लोगों के घर शादी ही इसीलिए की थी कि हमें बहू चाहिए थी जो घर को घर समझे, सास को सास समझे और काम काज करे। देखिए माँ जी, यही रिश्ता आप 2 साल बाद लेकर आते तो हम आप लोगों जैसे ही पैसे वाले होते, लेकिन मेरी जॉब लगती ही मेरी शादी करा दी गई। हाँ तो ठीक है ना, लेकिन सुन, पैसे वाले बन तो नहीं पाए ना। कल मेरी सहेलियां आ रही हैं, उनकी खातिरदारी करना। सब बड़े बड़े लोगों की बीवियां हैं।
बड़े लोगों की बीवी ही है ना, या फिर खुद भी बड़ी हैं। अरे मैं तो सोचती हूँ कि पति के पैसे पर अकड़ क्यों दिखाना। अरे बस कर, जब वो आएंगी ना तब तुझे तेरी औकात पता चल जाएगी। अगले दिन घर पर सास की सारी सहेलियां आती हैं। माँ जी, ये किटी कब तक चलेगी? क्योंकि मेरी ऑफिस से कुछ लोगों को मैंने मीटिंग के लिए घर पर बुलाया है। देखते हैं वो तो, अब घर आए मेहमानों को मैं भगा तो नहीं सकती ना। बहू, मेरा नाम मिसेस तनेजा है। मेरे पति बहुत बड़ी कंपनी के मैनेजर हैं। अच्छा, वैसे मुझे जॉब की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुश हूँ अपनी कंपनी के साथ। अरे बहू, वो बता रही हैं कि उनके पति बहुत बड़े इंसान हैं। ओह, ओके ओके ओके, लेकिन मैनेजर तो। अरे चुप ना, जा जाकर अंदर से खाने पीने का सामान लिया। बहू नौकर के साथ ट्रे लेकर आती है। अरे नौकर, नौकर कब रखा तूने साधना? तूने तो सिर्फ घर का काम करने के लिए नौकर रखा था ना। वो क्या है ना, बहू भी वर्किंग है, मैं तो हाउस वाइफ थी तो किचन का काम मैं ही करती थी। लेकिन अब बहू बेटा नहीं चाहते कि मैं काम करूं। अरे तो दुनिया की बहुएं ऑफिस के साथ घर का काम करती है, वो गलत है क्या? अब वो क्या है ना बहू, मेरे पति इतनी बड़ी कंपनी के मैनेजर हैं, लेकिन मैंने कभी रसोई के काम के लिए नौकर नहीं रखा। तभी बेल बजती है। बहू नौकरानी से कहती है, मेरे दफ्तर से कुछ लोग आए होंगे, उन लोगों को अंदर ले आओ। अच्छा, घर पर मीटिंग है, तब तो हम चलते हैं भाई। बहू तो कुछ ज्यादा ही दिखावा कर रही है। नहीं नहीं आंटी, बस 10 मिनट की मीटिंग थी तो मैंने सोचा मैं क्यों जाऊं, जूनियर को ही घर पर बुला लेती हूँ। लेकिन जैसे ही घर के अंदर बहू के ऑफिस वाला जूनियर आता है। अरे आप मेरी सहेली के घर पर क्या कर रहे हैं? आप हमारे मैनेजर साहब को जानती हैं? ये मेरे पति हैं। और ये हमारी कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट, यानी मेरी बॉस। बहुत इंटेलिजेंट है ये। अरे इन्हीं के आने के बाद से तो कंपनी ने तरक्की की है, और तो और मेरी तनख्वाह भी इन्हीं ने बढ़ाई थी। कैसी बात कर रहे हैं तनेजा जी, आपका काम देखकर सैलरी बढ़ी थी। चलिए अच्छा है, आप दोनों यहीं मिल गए। लाइए मैं साइन कर देती हूँ फाइल पर, तब तक आप लोग कुछ खाइए ना। सबकी जाने के बाद। अरे वाह बहू, आज तो तूने साबित कर दिया कि लड़के लड़कियों में कोई फर्क नहीं होता। अब तो मैं हमेशा तेरे साथ हूँ बहू।